हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर और सुपर टेट 2021 की प्रिपरेशन लगातार करवाई जा रही है। तो ऐसे में करंट अफेयर्स का जो रोल होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की एक सीट क्रैक करने के लिए। तो इस वीडियो सेशन में आपको दोस्तों करंट अफेयर्स के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का बेजोड़ संकलन मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसकी जो पीडीएफ है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम धुन नाम का एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, वहां पर ज्वाइन करें और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पीडीएफ को प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 180 देशों में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। तो इसमें दोस्तों भारत का स्थान रहा है 142वां। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा 2021 अप्रैल में दुनिया के 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? 142 नंबर का। अप्रैल 2021 में नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष किसको चुना गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं दोस्तों रेखा मेनन। जी हां दोस्तों, रेखा मेनन को चुना गया है। अगला प्रश्न है। 4 मार्च 2021 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कुल कितने संस्थानों को शीर्ष 100 में स्थान मिला है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के मात्र 12 संस्थानों को ही स्थान मिल पाया है। अगला प्रश्न है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो अगर दोस्तों यहां पर हम देखें तो विश्व के 30 शहरों में 22 भारत के हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में, तो सबसे प्रदूषित शीर्ष 30 शहरों में भारत के अकेले 22 शहर हैं। ठीक है। और देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान रहा है, इसमें स्थान की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, शीर्ष 30 में 22 जो स्थान हैं वो भारत के हैं। दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी उभर कर आई हुई है। दिल्ली क्या है? विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। बांग्लादेश को पाकिस्तान और भारत के बाद सबसे प्रदूषित देश का दर्जा मिला है। तो बांग्लादेश को पाकिस्तान और भारत के बाद सबसे प्रदूषित देश का दर्जा मिला। और चीन का जो होटन शहर है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला है। तो चीन का जो होटन शहर है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। तो सबसे प्रदूषित शहर विश्व का कौन सा है? तो चीन का होटन शहर। और इसके बाद ही अपने भारत ने बाजी मारी है और यूपी का गाजियाबाद जिला दूसरा विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको हम रैंकिंग ही बता देते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में जो भारत की रैंक रही है वो 3rd रैंक रही है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, छठा। 21 फरवरी 2021 को किस पूर्वी राज्य में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? तो दोस्तों यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 21 फरवरी 2021 को किस पूर्वी राज्य में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? तो आपके प्रश्न का सही जवाब है असम के क्या दोस्तों? दर्राग जिले में। असम के दर्राग जिले में 21 फरवरी 2021 को पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है असम के दर्राग जिले में। अगला प्रश्न 7वां है।
14 जनवरी 2021 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो कौन से दो शहर हैं जिनके बीच जो एयर टैक्सी सेवा है वो शुरू की गई है? तो दोस्तों ये सही जवाब होगा चंडीगढ़ से हिसार। क्या दोस्तों? चंडीगढ़ से हिसार। आठवां प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया है? किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया है? तो आपका राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या हुआ है? एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र फरवरी 2021 में खोला गया है। अगला प्रश्न है, किसकी पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में 11 फरवरी को मनाई गई? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जवाब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में 11 फरवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी को ट्रॉफी दी है। तो कौन सी टुकड़ी है जिसने सर्वश्रेष्ठ मार्च किया है? तो दोस्तों ये है दिल्ली पुलिस रेजिमेंट। कौन है? दिल्ली पुलिस रेजिमेंट। दिल्ली पुलिस रेजिमेंट को जो राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री हैं 15 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी के रूप में ट्रॉफी दिए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों होगा, देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय। तो दोस्तों देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरला में हुआ है। ठीक है। भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला फायर पार्क, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। 13वां प्रश्न लेते हैं, वह राज्य सरकार जिसने 5 फरवरी 2021 को अपना ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है? ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है, कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपना क्या है? पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है। एक बार फिर से बाजी मारी है केरल ने। केरल ने 5 फरवरी 2021 को पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो दोस्तों इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने एक रैंक जारी की है 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 की, और इसमें भारत की जो रैंक रही है 53वीं रैंक रही है। कौन सी रैंक? 53वीं। अगला प्रश्न है 15वां, 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात स्थित किस प्रतिष्ठित ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सोमनाथ ट्रस्ट। कौन सा ट्रस्ट? सोमनाथ ट्रस्ट है, काफी प्रतिष्ठित और चर्चित ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट का जो चेयरमैन है वो 18 जनवरी 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी को चुना गया है। गुजरात में स्थित है सोमनाथ ट्रस्ट। अगला है, भारत सरकार ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाएगा, और ये हमारे क्रांतिकारी हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
जय हिंद जैसे महत्वपूर्ण नारों को देने वाले सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस 23 जनवरी को प्रतिवर्ष अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है 17वां, भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए किस रेलगाड़ी का नाम परिवर्तित करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है? तो दोस्तों आपकी जो हावड़ा कालका मेल है, जी हाँ दोस्तों, हावड़ा कालका मेल, इसका नाम बदल के नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हावड़ा कालका मेल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले आप एक कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि कल रात 11 बजे तक मैंने इस पीडीएफ को तैयार किया है। विभिन्न जगहों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तलाशा, फिर उनकी टाइपिंग की और तब आपके समक्ष ये पीडीएफ बन के आई है। काफ़ी मेहनत लगती है, तो उस मेहनत के लिए कम से कम एक तो प्रशंसा बनती है, और प्रशंसा के रूप में कुछ नहीं चाहते हैं, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। 1 लाइक एंड ओनली 1 कमेंट, कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं। और वादा है मेरा 2021 के करंट अफेयर्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा, इन्हीं प्रश्नों में से एक आएगा। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों की रिक्वेस्ट आई थी, तो लगातार आपको इसी प्रकार के करंट अफेयर्स कम से कम 500-600 करवा दिए जाएंगे। और 500-600 करंट अफेयर्स का मतलब आप समझ सकते हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जड़ से आप जो है पोस्टमार्टम कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय यानी कि लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों ये आपका केरल में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय होगा लेबर मूवमेंट म्यूजियम, और ये कहां पर स्थापित होगा? केरल में। दोस्तों अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित वह गांव जिसे देश का पहला हरित गांव, जिसको ग्रीन विलेज की संज्ञा दी गई है। दोस्तों ये नायाब सा प्रश्न है और इसका जवाब है नागालैंड का खोनोमा। जी हाँ दोस्तों, अनोखा सा नाम है खोनोमा, और इसको जो है एशिया का पहला ग्रीन विलेज का जो मतलब कह लें एक प्रतिष्ठा है, एक कद है, कद्दावर है, वो मिला है राज्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है यह देश, और इसका नाम है खोनोमा। क्या नाम है? खोनोमा। खोनोमा नाम है, और ये भारत का ही नहीं पहला ग्रीन विलेज है, ये पूरे एशिया का पहला ग्रीन विलेज है। ग्रीन विलेज का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी रंच मात्र के पेड़ की कटाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है 20वां। 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा ली थी? तो दोस्तों बांग्लादेश, जी हाँ दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसकी एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया था गणतंत्र दिवस परेड में। दोस्तों 21वां प्रश्न है और देखते हैं इसको। 9 जनवरी 2021 को मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? 9 जनवरी 2021 को मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये प्रश्न भी बनेगा कि किस तिथि को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया? तो 9 जनवरी 2021 को, और इसकी थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू, जी हाँ दोस्तों, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंस की हदें तोड़ी हैं। भारत का पहला परागकण पार्क किस राज्य में खोला गया? भारत का पहला परागकण पार्क, तो दोस्तों ये खोला गया उत्तराखंड के हल्द्वानी में। कहाँ पर?
उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला पराग कण पार्क खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया है? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा राज्य देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बना है? तो आपका ये कोई दूसरा राज्य नहीं है, केरल है। केरल में लिटरेसी रेट भी हाई है, तो इस वजह से बहुत सारी चीजें आपको केरल से निकल के आएंगी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई थी उसका नाम क्या है? तो दोस्तों भारत की जो पहली वैक्सीन बनी है उसका नाम है कोवैक्सीन। क्या नाम है? कोवैक्सीन। और 18 से 30 वर्ष आयु के जो भी युवान हैं उनको लगवाना कोवैक्सीन ही ज़रूरी है। तो कोवैक्सीन दोस्तों भारत की पहली कोरोना वैक्सीन है और ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि वह राज्य जिसने वन विभाग ने जनवरी-फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है। तो भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य बना है जिसके वन विभाग ने जनवरी-फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की जनगणना कराई है? तो ये राज्य का गौरव प्राप्त हुआ है पश्चिम बंगाल को। क्या दोस्तों? पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों क्वेश्चंस का आप लोग आंसर अवश्य ही नोट डाउन करें, क्योंकि जब आप पीडीएफ पाएंगे तो इसमें आंसर्स नहीं रहेंगे। उससे दोस्तों ये पता चलता है कि हमारी फैमिली का हिस्सा कौन है और हम सिर्फ उसी को लाभ दिलाना चाहेंगे जो हमारे परिवार का हिस्सा है। इस प्रकार से अगर पीडीएफ में आंसर डाल देंगे तो ये वायरल होगी और इधर उधर जाएगी, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका नुकसान होगा। कंपटीशन काफ़ी हाई है, तो इस वजह से जो हमसे जुड़ा है, हमारे साथ बना हुआ है, सिर्फ उसी को लाभ उपलब्ध हो। तो इस वजह से आप आंसर नोट करते चलें और इसके बाद जब पीडीएफ मिले तो फिर उससे आप लोग अपने आप को एनालाइज भी करें। देखिए एक दिक्कत और भी होती है, जब आप रिवाइज करने जाओगे, प्रैक्टिस करने जाओगे, पीडीएफ में आंसर लिखे रहेंगे, तब आपको बहुत सारी दिक्कत होगी। आपको लगेगा सब याद हो गया, सब अच्छा है, लेकिन जाके एग्जाम हॉल में भूल जाओगे। तो एक बार आप प्रैक्टिस भी इससे कर सकते हो। तो पश्चिम बंगाल देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसके वन विभाग ने जनवरी-फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की जनगणना करवाई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? और ये शब्द है दोस्तों मोदी जी का प्रिय वाक्य आत्मनिर्भर। जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत। तो यही है हिंदी भाषा का शब्द जिसको 2020 में घोषित किया गया ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के द्वारा। दोस्तों जानवरों के पहली वैक्सीन का नाम और खोजकर्ता देश को बताइए। तो जानवरों की जो पहली वैक्सीन है उसका नाम है कार्निवैक। जी हाँ दोस्तों, और जो मानवों की पहली वैक्सीन है वो है स्पुतनिक वी। और इन दोनों वैक्सीन का निर्माण करने वाला देश कोई और नहीं, रसिया है। जी हाँ दोस्तों, रसिया ने जानवरों की पहली वैक्सीन कार्निवैक बनाई और मनुष्यों की पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच गोवा के पणजी में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का फोकस देश था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का फोकस देश 51 जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुई है उसमें फोकस देश रहा है बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश रहा है।
दोस्तों अगला प्रश्न है 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला हुआ है? तो बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में शीर्ष स्थान मिला है कर्नाटक को। जी हां दोस्तों, कर्नाटका को 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जो जारी हुआ है भारत नवाचार सूचकांक 2020, तो उसमें नवाचार के मामले में कर्नाटक को पहला स्थान मिला हुआ है। अगला प्रश्न है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को 86वां 86th प्लेस यहां पर मिला हुआ है, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क नॉट इस्क, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को 7th पोजीशन मिली है, 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी हलवा सा क्वेश्चन। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी के एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या थी? बहुत प्यारी सी थीम थी। क्या थी? अपने मतदाताओं को सशक्त, सुरक्षित और जानकार बनाना। जी हाँ दोस्तों, अपने मतदाता को सशक्त, सुरक्षित और जानकार बनाना, यही राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम थी। अगला प्रश्न है, भारत ने 2 फरवरी 2021 को किस राज्य में देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की है? तो दोस्तों देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र की स्थापना हुई है तमिलनाडु के चेन्नई में। तमिलनाडु के चेन्नई में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किस ऑपरेशन का संचालन मई 2021 में किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मई 2021 में दोस्तों एक अभियान चलाया गया था, समुद्र सेतु। जी हाँ दोस्तों, समुद्र सेतु। समुद्र सेतु को भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए ऑपरेशन चलाया था। समुद्र सेतु ऑपरेशन, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 21-22 में वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जी हाँ दोस्तों, जेंडर बजट को शामिल करने वाला पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने 21-22 के वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल किया है। अगला प्रश्न है, भारत के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 4 मार्च को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर शहर घोषित किया है? काफी मस्त सा क्वेश्चन है, एक बार घूम के जरूर आइएगा। बंगलुरु। कौन सा? बंगलुरु। भारत के आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 4 मार्च को जारी हुआ है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, और सबसे बेस्ट जो शहर निकल के आया है वो बंगलुरु निकल के आया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूर्व होने पर किस महोत्सव का प्रारंभ मार्च 2021 में किया? तो ये था दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव। कौन सा? आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, वह राज्य जिसने मार्च 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों को नौकरी में
75% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% का रिजर्वेशन देगी हरियाणा गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा। ठीक है, ये मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फेनी नदी पर बने किस पुल का लोकार्पण 9 जनवरी 2021 को किया है? फेनी नदी पर किस पुल का लोकार्पण किया है दोस्तों? मैत्री सेतु। जी हाँ दोस्तों, मैत्री सेतु का लोकार्पण किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। किस नदी पर? फेनी नदी पर। कब किया लोकार्पण? 9 फरवरी 2021 को। किस पुल का लोकार्पण किया? मैत्री सेतु का। 3-4 क्वेश्चन घुमा घुमा के बनेंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी द्वारा जारी मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस रिपोर्ट में भारत वर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर रहा है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सिपरी है वो हर वर्ष मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस रिपोर्ट देता है और भारत वर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में 4th प्लेस पर रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा सैन्य मामले में खर्चे हो रहे हैं। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट और हलवा सा क्वेश्चन, सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी। अगला है, सीमा सड़क संगठन में मार्च 2021 में नियुक्त होने वाली पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी हैं। सीमा सड़क संगठन में अप्रैल 2021 में इनकी नियुक्ति हुई है और भारत की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी हैं और इनका नाम है दोस्तों, बहुत प्यारा सा नाम, वैशाली हिवासे। वैशाली क्या? हिवासे। वैशाली हिवासे बनी हैं पहली कमांडिंग अधिकारी, महिला कमांडिंग अधिकारी सीमा सड़क संगठन में। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में भिखारियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर भिखमंगे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ये राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा भिखारी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल को किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? तो दोस्तों, मुंबई से विशाखापत्तनम के बीच। क्या? मुंबई से विशाखापत्तनम के बीच भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 चलाई गई है। अगला प्रश्न है, वह पर्वतारोही जिन्होंने 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और ये हैं पिग्गी चॉप्स। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा से आप याद रखेंगे उनको, प्रियंका मोहिते। इनका नाम क्या है? प्रियंका मोहिते। ठीक है। अगला प्रश्न है, 24 अप्रैल को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जो 48वें सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हैं एन.वी. रमना। जी हाँ दोस्तों, एन.वी. रमणा जी ने, या रमना कह लें, उन्होंने 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो दोस्तों, वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां की पुलिस द्वारा कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा उपलब्ध कराने में मदद के लिए मिशन हौसला शुरू किया। मिशन हौसला कहाँ की पुलिस ने शुरू किया है? कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा उपलब्ध कराने के लिए। तो उत्तराखंड पुलिस ने
क्या किया है? ऑक्सीजन बेड और प्लाज्मा उपलब्ध कराने के लिए मिशन हौसला शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हमारे सेशन का लास्ट है, मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो बिहार को। अगले 3 प्रश्न हैं आपको दिए जा रहे हैं होमवर्क के लिए। कोरोना मुक्त पहला देश कौन बना था? दुनिया का कोरोना मुक्त पहला देश। टोक्यो ओलंपिक पर भारत कौन से पायदान पर रहा है? और टोक्यो ओलंपिक में पहले पायदान पर कौन रहा है? मई 2021 में किस केंद्र शासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तीनों होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं और इसकी चर्चा हम अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो ये होमवर्क है, आप गूगल से भी सर्च करें, पहली बार तो देखें, खुद से करें, नहीं आ रहा गूगल से सर्च करें, कमेंट करें और एक लाइक और शेयर का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा जब तक कि आपकी एक सीट पक्की नहीं हो जाती। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।